चाहिए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में देखिए कैसे सरे रहा एक युवक पर कुछ बदमाशों ने किया चाकू से वार। किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश भी नहीं की। नए साल के जश्न में दब कर रह गई एक निर्दोष की चीख। और आपको बताएंगे कि कैसे इंसान शक में बन जाता है शैतान, जब टोनही होने के शक में अपने ही गांव के लोगों ने कर दी एक महिला की हत्या। और आपको दिखाएंगे कि कैसे लोगों में कम हो रही है परेशानियों से लड़ने की क्षमता, कैसे कमजोर लोग जिंदगी से हो रहे हैं हताश और लगा रहे हैं मौत को गले। इंदौर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी बीमारी से लड़ने के बजाय मौत को गले लगाना ज्यादा आसान लगा। इसके साथ होगी दृश्यम पार्ट 2। आरटीआई एक्टिविस्ट के मर्डर का खुलासा करेंगे, जिसके कत्ल में शामिल हत्यारों के शातिर चाल की कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो नए साल का जश्न, छेड़छाड़, हत्या जश्न मनाने जा रहे थे। लड़कियों को छेड़ने का विरोध किया तो बदमाशों ने लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। लोग तमाशबीन बने, सब कुछ देखते रहे और वो मर गया। उसे बचाया भी जा सकता था। नए साल का जश्न और मौत। छेड़छाड़ का विरोध किया तो मार डाला। चाकू से किया वार। सीसीटीवी में कैद वारदात। 31 दिसंबर की वो रात जब पूरा विश्व जश्न में डूबा हुआ था। उसी समय इंदौर के भंवर कुआं इलाके में आयुष गुप्ता अपने कुछ साथियों के साथ जश्न में शामिल होने जा रहा था। साथियों में कुछ लड़कियां भी थीं। भंवर कुआं के बीआरटीएस के पास कुछ बदमाशों ने छेड़ने के लिए हॉर्न बजाए और फप्तियां कसी, जिसका विरोध आयुष सहित उसके अन्य दोस्तों ने भी किया। लेकिन मामला शांत होने के बजाय बिगड़ गया। बदमाश चिराग, नीलेश, विवेक और उनके कुछ साथियों ने इन लोगों का पीछा किया और चाकू से हमला कर दिया। न्यू ईयर वाली जो रात थी, उस रात्रि में एक आयुष गुप्ता नाम के युवक की हत्या करीब 6 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एबी रोड पर भौरकुआं चौराहे के पास की गई थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए थाने से पुलिस टीमें लगाई गई थी। आयुष गुप्ता शिवपुरी के रहने वाले हार्डवेयर व्यवसायी का बेटा था। इंदौर में रहकर आयुष अपना व्यवसाय कर रहा था। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात आयुष के लिए आखिरी रात साबित हुई। विवाद के बाद आयुष ने बदमाशों की मंशा भांप ली थी और विवाद को बिना बढ़ाए आगे बढ़ गया। लेकिन बदमाशों ने उनका पीछा किया और चाकू से हमला कर दिया, जिससे असंतुलित होकर वो गिर गया। जिसके बाद बदमाश चिराग ने अपने साथियों के साथ मिलकर आयुष पर चाकुओं से हमला कर दिया। आयुष के गले और सीने पर चाकू के घाव लगे, जिससे उसकी मौत हो गई। मोटरसाइकिल आरोपियों के द्वारा एक खड़ी की गई थी और उस मोटरसाइकिल की सुराग पर से सबसे पहले जो मोटरसाइकिल जिसकी थी नीलेश खेड़े, उस आरोपी को पकड़ा गया और उसके बाद उससे की गई पूछताछ के आधार पर शेष कुल मिलाकर के जो 6 आरोपी थे उनको हिरासत में लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें कुछ बदमाश बाइक पर जाते नजर आए। बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि चिराग गोपने नाम का जो आरोपी है, जिसकी उम्र 19 साल है, उसके ऊपर पहले से भी 3 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध थे और आपराधिक किस्म का एक आवारा व्यक्ति है वो। और इसके पास चाकू था और स्पॉट पर जो
मृतक और उसके साथियों से इसका गाड़ी हटाने को लेकर के विवाद हुआ था और इसके कारण से उस समय जो विवाद हुआ उसकी परिणति हत्या में हुई थी। चिराग ने जानबूझ करके पीछा करके और गाड़ी से खींच करके चाकुओं को वार करके उसकी हत्या की। सवाल तो पुलिस और आम जनता पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी में वारदात वाली जगह पर कई लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसका विरोध करता नजर नहीं आ रहा। किसी एक ने भी अगर विरोध किया होता तो शायद आयुष आज जीवित होता। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहते हैं कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। शक में आदमी कभी कभी शैतान भी बन जाता है। बलरामपुर के शंदरगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो उन्हीं के शक में गांव वालों ने एक महिला की जान ले ली। महिला पर टोहनी का शक। लाठी से पीट पीट कर ले ली जान। गांव वाले भी गुनाह में शरीक। पुलिस गिरफ्त में आरोपी। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में 1 जनवरी को महिला की लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची। जांच में कुछ भी पता नहीं चला। परिजनों ने 6 गांव वालों के खिलाफ नामजद शिकायत की, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 अलग-अलग टीम बनाकर जांच शुरू की। 1 तारीख करीब 4-5 बजे की घटना है, जिसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि डूमरपाट दुर्गापुर पंचायत का एक गांव है, जिसमें एक संदिग्ध महिला की लाश पड़ी हुई है। जब टीम ने वहां जाकर के निरीक्षण किया तो मौके पे पाया कि उस जो मृतिका है महिला के घर में गांव के ही कुछ लोगों ने, कुल 6 लोगों ने हमला किया था। मृतका के बेटे ने बताया कि वारदात वाले दिन 6 गांव वाले जबरदस्ती घर में घुस गए और मां के साथ मारपीट करने लगे। फिर वो लोग मृतका को घसीटकर जंगल में ले गए। जंगल में उन लोगों ने महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। वजह उन गांव वालों को मृतका के टोहनी होने का शक था। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करते हुए तत्काल FIR किया गया और इसमें 2 टीमें शंकरगढ़ थाना से गठित कर आरोपियों के पता तलाश के लिए भेजा गया और आरोपियों को चिरे घाट के जंगल से गिरफ्तार कर लाया गया है और उन्हें आज, जिसमें मुख्य रूप से 6 आरोपी हैं, जिसमें से एक अपचारी बालक है। पुलिस जांच टीम ने जंगल से फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। डायन होनाहीन के नाम पर उसे मारपीट किया गया था, घर को भी नुकसान पहुंचा गया, तोड़फोड़ किया गया है। 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर लोग कैसे इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, जिसमें एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नए साल का स्वागत और फिर कर ली खुदकुशी। मानसिक दबाव वो झेल नहीं पाई, बीमारी ने उसे तोड़कर रख दिया था। वजह कुछ भी हो, लेकिन आत्महत्या आखिर क्यों? दो 2023 का स्वागत और अलविदा। पहले जश्न, फिर लगाया मौत को गले। परेशानियों के आगे मान ली हार।
7वीं मंजिल से कूद कर दी जान। साल 2022 की आखिरी रात पूरी दुनिया 2023 के आगमन का जश्न मना रही थी। वहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मन में कुछ और ही ठान लिया था। मामला इंदौर के तुकोगंज क्षेत्र के गोकुलदास हॉस्पिटल के पास हॉस्टल का है, जहां की 7वीं मंजिल से एक लड़की ने कूदकर जान दे दी। दरअसल हैदराबाद की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर मृतिका काम करती थी। कोरोना काल से वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी। होटल में अपने दोस्तों के साथ वो 31 दिसंबर को एंजॉय कर रही थी, लेकिन वो मन में ठान के आई थी कि ये एंजॉय दोस्तों के साथ उसका आखिरी एंजॉय होगा। मृतिका के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। थाना तुकोगंज पे मर्ग क्रमांक 0/1 1/23 के मध्य रात्रि में एक लड़की जिसका नाम है प्रथमा, पिता प्रथमी चौक से, उम्र 23 साल, निवासी HIG कॉलोनी इंदौर की, रात में गोकुलदास अस्पताल के पास मल्टी में तो लड़कियों के साथ बैठे थे और साल का आनंद ले रहे थे। फिर वो क्या कोई बीमारी से तंग थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली और उसमें कोई कारण नहीं है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में किसी बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन क्या कोई बीमारी से इतना भी परेशान हो सकता है कि अपनी जान ही ले ले? वर्तमान की भागती दौड़ती और तनाव से भरी जिंदगी में कब कौन हार जाए, टूट जाए, पता ही नहीं चलता। बीमारी से तंग होकर के उसमें सुसाइड नोट मिला है। वो उसमें लिखा गया है कि मैं बीमारी से बहुत दिनों से तंग हूँ और आप पिताजी को न बताना अच्छा नहीं है, इस कारण बोले आत्महत्या कर ली और कोई कारण नहीं। बहरहाल युवती की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करना पुलिस के लिए एक पहेली है, जिसे पुलिस जल्द ही सुलझाने की बात कर रही है। इंदौर से सत्ताजात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने दृश्यम मूवी देखी होगी, लेकिन हम रील नहीं, रियल लाइफ के साथ क्रिमिनल की कहानी आपको दिखाते हैं, जिसने एक RTI कार्यकर्ता का मर्डर किया, लाश को जंगल में जलाया, बाइक को 3 टुकड़ों में काटा और जमीन में गाड़ दिया। इस मर्डर में उसके साथी भी उसके साथ थे। हत्यारे 1.5 महीने तक पुलिस को गुमराह भी करते रहे। हत्यारों के राज छुपाने के तरीके को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो सब कुछ एक दृश्यम पिक्चर को देख के जो है इस वारदात को अंजाम दिया है। RTI कार्यकर्ता का मर्डर, 1.5 महीने बाद खुला राज। पहले कत्ल, फिर लाश को जलाया, जमीन में दफन, बाइक के टुकड़े। इस जंगल में पिछले 1.5 महीने से एक राज दफन था। जंगल में कुछ राख थी, कंकाल की कुछ हड्डियां। क्राइम सीन यह बयां कर रहा था, यहां लाश को जलाया गया है। इसी जंगल में खुदाई शुरू हुई। खुदाई लाश की नहीं थी, बल्कि जलाई गई बाइक के कुछ टुकड़ों को भी जमीन में गाड़ा गया था। बाइक के करीब 3 टुकड़े करके उसे गाड़ा गया था। ये सारे सुराग RTI कार्यकर्ता विवेक चौबे का सुराग दे रहे थे, जो 12 नवंबर यानी 1.5 महीने पहले से लापता था। इस पूरे घटनाक्रम पर थाना चिल्फी में धारा 302, 201 और 34 IPC के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आगे की विवेचना की जाए। कवर्धा के चिल्फी थाना का ये मामला है। बोक्करखार धवई पानी के जंगल में ये नरकंकाल मिला। ये नरकंकाल लापता विवेक चौबे का ही था। बाद में हत्या के बाद में इसके अन्य सहयोगी सुखसागर, उसका अमित का भाई है, नंदलाल और जगदीश, चारों के द्वारा उस हत्या डेड बॉडी को ले जाकर के जंगल पहाड़ में जला दिया गया और उसके साक्ष्य पाने का प्रयास किया गया।
पिछले 1.5 महीने से पुलिस वाले इस गुमशुदगी का राज खंगाल रहे थे, लेकिन सुराग हाथ नहीं लगा। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, फोटो दिखाकर गांव वालों से पूछा भी गया। इसी बीच जंगल में जली लाश, राख और हड्डियों से लापता आरटीआई कार्यकर्ता का सुराग हाथ लगा। इनके निशानदेही पर जहां पर इसके द्वारा जलाया गया था उस जगहों पर राख और फिर हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए हैं। जो बाइक विवेक चौबे का था, उस बाइक को इन लोगों के द्वारा कुछ हिस्से में जला दिया गया था, कुछ को अलग अलग हिस्से में तोड़ दिया गया था, जिसे जमीन पर गड़ा दिया गया था। तो बाइक और उसके पार्ट्स बरामद हुए हैं। जो हत्या में प्रयुक्त जो लाठी डंडा जो था वो बरामद हुआ है। अन्य बरामदगी के लिए अभी पुलिस रिमांड पर इन चारों आरोपियों को लिया गया है। शेष अभी बरामदगी किया जाना शेष है। हत्या का आरोप लगा बुक्करखार के सरपंच अमित यादव और उसके साथियों पर। रुपए की मांग और 2 आरोपियों की बीवी के खिलाफ मृतक ने कुछ ऐसा बोला था कि आरोपी तैश में आया और उसने हत्या कर दी। ये बात हत्यारों ने पुलिस को बताई है। विवेक चौबे जो गुम थे उनके 12 नवंबर को ही हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में वहां का जो बुक्करखार का सरपंच अमित यादव के द्वारा पैसे की मांग से लेकर के परेशान होने व वहां के कुंडपानी की चेतू के पत्नी के विरुद्ध में एवं बाद में सरपंच अमित यादव की पत्नी के संबंध में कुछ बातें बोले गई जो तत्कालिक कारण हत्या का कारण बना। वो क्या है कि अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए ये सब कर रहा है कि अगर मैं अपनी बीवी बच्चे को सामने ले आऊंगा तो शायद मेरे को लोग इनोसेंट समझेंगे। ये सब उसकी सोची समझी साजिश है। अगर इतना इनोसेंट होता तो वो आज बैजलपुर में किसी लड़के को भिजवा के मेरे फोन नहीं कराता। इस मर्डर मिस्ट्री में हत्यारे कितने शातिर हैं, इसे ऐसे समझिए जो दृश्यम फिल्म की तरह पुलिस को गुमराह कर रहे थे। कत्ल के दूसरे दिन यानी 13 नवंबर को आरोपी कवर्धा गया। मृतक विवेक चौबे के मोबाइल से वकील को पुलिस को गुमराह करने के लिए कॉल किया, जिससे विवेक चौबे की लोकेशन कहीं और मिले। तीसरी शातिराना चाल ये कि हत्या के 9 दिन बाद यानी 21 नवंबर को मृतक की बहन को किसी और के मोबाइल से कॉल करके भाई विवेक के बारे में बताया गया। वो सब कुछ एक दृश्यम पिक्चर को देख के जो है इस वारदात को अंजाम दिया है। इतना शातिर आदमी है वो कि आज एक महीने से ऊपर हो गया। लोग पुलिस को एसपी साहब को फोन आ गया, बोला बोलना में मिलना है ये सर, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। फर्स्ट डे में जो इतना ज्यादा शातिर है वो तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी इल्जाम लगाएगा। हत्या के राज को छुपाने के लिए लाश को जलाया गया और बाइक को 3 टुकड़ों में दफन किया गया था। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे भगवान यानी कि ऊपर वाला बनाता है और उनमें झगड़ा होना आम बात है। झगड़ा जब मारपीट में तब्दील हो जाए तो कुछ देर रुककर सोचना चाहिए कि गलती कहाँ है, क्यों हो रही है। मारपीट अगर इतनी कि किसी की जान चली जाए तो मामला गंभीर है। रायगढ़ में पति ने पत्नी को ऐसी चोट पहुंचाई कि उसकी जान निकल गई। क्यों हुआ इस रिश्ते का अंत, देखते हैं। रायगढ़ में धर्मजयगढ़ के ग्राम गणेशपुर की घटना है, जब एक दंपति में महज खाना बनाने को लेकर बहस हो गई। बहस, झगड़े और फिर मारपीट तक पहुंच गई। मृतका के परिजनों के मुताबिक आरोपी लक्ष्मण कोरवा और सुंदर मोती के 4 बच्चे हैं। लक्ष्मण कोरवा करीब 1 माह पूर्व बोरवेल्स में मजदूरी का काम करने गांव के कुछ लोगों के साथ तमिलनाडु गया था। लक्ष्मण कोरवा 30 दिसंबर की शाम को तमिलनाडु से गांव घर वापस आया था। अगली रात दोनों पति पत्नी में खाना बनाने को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान आरोपी ने पत्नी के सिर को 2-3 बार दीवार पर दे मारा। चोट गहरी होने की वजह से महिला की मौत हो गई। लक्ष्मण कोरवा नामक युवक है जो मजदूरी करने के लिए पहले तमिलनाडु गया हुआ था। 30 तारीख को ही वापस आया था, 30 दिसंबर को। और गणेशपुर स्थित इसका जो ग्राम है वहां पर अपनी पत्नी से इसका रात में विवाद हुआ। रात में देर से इसने खाना वाना बनाने के लिए कहा, जिस पर पत्नी से इस बात को लेकर इसका विवाद हुआ। पत्नी नहीं बना रही थी, इस बात को लेकर विवाद में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें गहमा गहमी के बीच इसने अपनी पत्नी को दीवार पर उसके सर को दे मारा।
2-3 बार सर को पटका, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हुई और बाद में मृत्यु हो गई उसकी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर हत्या का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस झगड़े की बलि एक परिवार चढ़ गया। आखिर इनके 4 बच्चों का क्या कसूर था? रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।